हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से खुद का या अपने ग्राहक का इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप एक सीएसपी सीसी चालक हैं और आपको जो है कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने नहीं आता है, आपके पास झार सेवा किशोक आईडी है या सिटीजन आईडी है, अगर आप उस आईडी से इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने ग्राहक का इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड आपको जो है कि अपने क्रोम ब्राउजर में चले आना होगा। यहाँ पर आकर आपको जो है कि झार सेवा लॉगिन सिंपली टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद फ्रेंड आपको सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा गाइज। यहाँ पे आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा वगैरह डाल के फ्रेंड आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका यहाँ पे आईडी नहीं होगा तो ऊपर में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे सिटीजनशिप का आईडी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर यहाँ पे हो जाइएगा, लॉगिन होने के बाद जितना भी फ्रेंड जो है कि झार सेवा सर्विस प्लस में सर्विसेज होते हैं टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप लॉगिन कीजिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। सबसे फर्स्ट में आपका फ्रेंड यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो अगर आपका यहाँ पे मतलब किसको का आईडी होता है तो जैसे आप मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं किसको लिखता है। ठीक है, अगर आप सिटीजनशिप का अगर आपके पास आईडी होता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके बनाते हैं, सिटीजन लिखता है। उसके बाद फ्रेंड अप्लाई फॉर सर्विस पे आपको क्लिक करना है। जब आप अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करते हैं तो व्यू वाले अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जितना भी सर्विस प्लस झार सेवा में सर्विसेज आपका यहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे टोटल चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा जो झार सेवा में सर्विस है वो दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने बताने वाला, तो सिंपली फ्रेंड वहाँ पे ऊपर में सर्च बारे में आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, जो कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे इनकम लिखा हूँ, इनकम लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जो यहाँ पे 3 नंबर में जो यहाँ पे ऑप्शन है आ चुका है, यहाँ पे इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, या 2 नंबर वाले पे भी फ्रेंड आप क्लिक करके बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे 3 नंबर वाला बेस्ट रहता है क्योंकि EWS वाला को, जिसको EWS के माध्यम से बनाना होगा इनकम सर्टिफिकेट, वो अपना EWS के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जिनको नॉर्मली इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा वो 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कि नॉर्मल तत्काल 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आप तत्काल बनवाना चाहते हैं तत्काल पे क्लिक कर दें, अगर आप नॉर्मल बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दें इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना होगा। अब जिसका भी यहाँ पे इनकम अप्लाई करें आय सर्टिफिकेट, उनका श्रीमती कुमारी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अगर किसी महिला का बना रहे थे श्रीमती, किसी पुरुष का बना रहे थे श्री, और किसी अगर लड़की का बना रहे तो कुमारी आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे श्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। पुरुष के लिए श्री और स्त्री के लिए श्रीमती और लड़की के लिए कुमारी होता है। ये टाइटल आप याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको फ्रेंड मिल जाता है फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, कस्टमर का आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डाल देना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का एग्जाम्पल में किसी का नाम है रवि कुमार गुप्ता, तो फर्स्ट नेम रवि हो जाएगा, मिडल नेम कुमार, लास्ट नेम गुप्ता। मान लीजिए फ्रेंड किसी का अगर केवल नाम है रवि कुमार तो उसका फर्स्ट नेम रवि डलाएगा, लास्ट नेम कुमार, आपको मिडल नेम छोड़ देना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, इस चीज़ को लेकर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अगर किसी का मिडल नेम है तो डालिए, मिडल नेम नहीं है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको केवल फर्स्ट और लास्ट नेम डाल देना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। ये चीज़ आप समझ गए। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाने में आपको समझ में नहीं आती है तो फ्रेंड आप हमें कमेंट करके उस चीज़ को जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा एक अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड कस्टमर का जो भी यहाँ पे आधार पे डेट ऑफ बर्थ होगा, आप जिसका भी इनकम बना रहे हो उनका जो भी आधार पे डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। कस्टमर का टोटल डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ से मंथ, ईयर, इस तरह से आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मंथ आपको सिलेक्ट करना होगा मंथ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट पे आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कितना एज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राहक का मोबाइल नंबर डाल देना होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पे अप्लाइंग फॉर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश सर्टिफिकेट पे फ्रेंड क्लिक कर लेना होगा। फ्रेश वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकम एफिडेविट यहाँ पे डिटेल्स मांगता है, तो यहाँ पे फ्रेंड आपको इनकम एफिडेविट डिटेल्स में यहाँ पे एफिडेविट नंबर यहाँ पे डालना होता है। मान लीजिए जो भी आपका कस्टमर है, ठीक है, वो जब अपना इनकम के लिए जब कोर्ट में जाकर एफिडेविट बनवाए होंगे तो वहाँ पे एफिडेविट में एफिडेविट नंबर होता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का एफिडेविट होता है, नीचे एफिडेविट नंबर लिखा हुआ होता है, वही एफिडेविट नंबर फ्रेंड यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, जो इनकम सर्टिफिकेट क्योंकि बनाने के लिए एफिडेविट की जरूरत होती है, जो कोर्ट से एफिडेविट बनवाना
बनवाना होता है। तो जो भी कस्टमर आपको एफिडेविट बनवा कर दिए होंगे वही एफिडेविट नाम डाल देना। उसके बाद जो भी एफिडेविट का इशू डेट होगा, मतलब जिस दिन एफिडेविट बना होगा उस दिन का वो डेट आपको डाल देना, जो कि एफिडेविट पे डेट मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रिंट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, जो कि बगल में भी आप हमारे देख सकते हैं इसी तरह का रहता है एफिडेविट, उस पर सब चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है। उसके बाद ऑथोरिकेशन यहाँ पे प्रिंट आप किसके थ्रू जो है कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, सीओ के थ्रू बनवाना चाहते हैं या एसडीओ के थ्रू या डीसी के थ्रू। सीओ मतलब होता है सर्कल ऑफिसर, एसडीओ मतलब होता है सब डिवीजन ऑफिसर, और डीसी मतलब होता है ड्यूटी कमिश्नर। ठीक है, अब जिसके थ्रू भी बनवाना चाहते हैं वो आप अपना यहाँ पे रीडिंग करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सीओ के द्वारा बनवाना चाहता हूँ सर्कल ऑफिसर, तो मैं यहाँ पे सीओ जो है कि सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद रिलेशनशिप डिटेल्स, यहाँ पे फ्रेंड जो कि फादर या पति का यहाँ पे डिटेल डलाता है। ठीक है, अगर आप पुरुष का यहाँ पे इनकम बना रहे हैं तो उसका फादर का डिटेल डालिएगा, किसी महिला का बना रहे हैं तो उसके पति का डिटेल डालिएगा। ठीक है, या अगर यहाँ पे किसी लड़की का बना रहे हैं तो उसका आपको जो है कि फादर का डिटेल डालना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम किसी लड़का का बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे हम सन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे सन सेलेक्ट कीजिएगा, सन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड क्लिक कर लेना होगा। यहाँ से आपको श्री मतलब यहाँ पे फादर्स का आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे फादर का आपको टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा श्री। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको फादर्स का फर्स्ट नेम डाल देना होगा, मिडल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, अगर मिडल नेम है तो डालिएगा, नहीं होगा तो मत डालिएगा, जैसे कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप टोटल चीज़ें अपना फिलअप कर लीजिएगा अपने कस्टमर का। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस यहाँ पे फ्रेंड मांगा जाता है। तब प्रजेंट एड्रेस में यहाँ पे जो भी कस्टमर का यहाँ पे आधार कार्ड के बैक साइड में एड्रेस होता है, सेम एड्रेस आपको यहाँ पे जो है कि फिलअप कर देना जैसे जैसे आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कंट्री वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने का, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का। तो ये टोटल चीज़ जो भी कस्टमर के आधार पे डिटेल्स होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे फाइंड आउट करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चीज़ जो कि मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी जो फ्रेंड है यहाँ पे आपको जो है कि अपना सेलेक्ट कर लेना होगा टोटल चीज़ें। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजी है बनाने में इनकम सर्टिफिकेट। फ्रेंड यहाँ पे कोई भी ज़्यादा यहाँ पे ये इनकम सर्टिफिकेट बनाने में मेहनत नहीं है, बस आप जब एक बार सीख जाओगे तो आप किसी का भी बना सकते हो इनकम सर्टिफिकेट इजीली। 5 से 10 मिनट में इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह सब चीज़ डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पे रूरल का एक ऑप्शन आता है, अर्बन का, म्यूनसिपलिटी का। तो फ्रेंड अगर आप अगर आपका कस्टमर गाँव देहात से होगा तो उसका आप रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके हिसाब से अगर किसी मान लीजिए म्यूनसिपलिटी एरिया से अगर नगर निगम से होगा तो उसका नगर निगम सेलेक्ट कर लीजिएगा, नगर पंचायत वगैरह। अगर कोई म्यूनसिपालिटी से होगा तो म्यूनसिपालिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। गांव देहात का जो है कि रूरल सेलेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, गांव के लिए रूरल होता है। उसके बाद फ्रेंड ब्लॉक आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा उस ब्लॉक में जितने ग्राम पंचायत होंगे ग्राम पंचायत आ जाएंगे। फिर जब यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा उस ग्राम पंचायत में जितने विलेज होगा विलेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला तालुका। ठीक है, जो भी आपके कस्टमर का मोहल्ला का नाम होगा वो मोहल्ला का नाम यहाँ पे फ्रेंड आपको डाल देना होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको इस वीडियो में आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड आपको अपने कस्टमर का डाल देना होगा, उनके जो भी आधार कार्ड के बैक साइड में एरिया पिन कोड वगैरह होगा। उसके बाद यहाँ पे पंचायत स्वयंसेवक डिटेल्स अगर आपके पास है तो इसको फिल आउट कर सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दें, क्योंकि फ्रेंड जो भी चीज़ में स्टार मार्क लगा हुआ होता है वही चीज़ आपको भरना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अगर पंचायत स्वयंसेवक डिटेल्स है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए, नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में फ्रेंड आप जैसे यहाँ पे यस कीजिएगा, आप जो भी ऊपर में प्रेजेंट एड्रेस में आप यहाँ पे एड्रेस डाले होंगे वो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे फिलअप होकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर कोई और होगा तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जब स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं ना तो यहाँ पे इनकम डिटेल्स सब आपको डालना होता है। इसमें आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, आपको ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा और यहाँ पे समझिएगा। जो भी कस्टमर आपके पास एफिडेविट कोर्ट से बनवा कर लाया होगा, कितना हज़ार का एफिडेविट है, मान लीजिए किसी का 75,000 का एफिडेविट होता है, किसी का 80,000 का एफिडेविट होता है, किसी का 95,000 का एफिडेविट होता है, किसी का 50,000 का एफिडेविट होता है, तो वही एफिडेविट के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डालना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा यहाँ पे एफिडेविट मान लीजिए कि 80,000 85,000 का है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में मैं यहाँ पे 35,000 डाल दिया। ठीक है, एनुअल इनकम यहाँ पे फार्मिंग मतलब किसान खेती बाड़ी से जो है 35,000 का अमाउंट आ जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन अदर बिजनेस से मेरे पास 40,000 का इनकम आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे चाहे तो कम बेसी भी अपना कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 40 जो हम लिखे यहाँ पे हम 4,000 लिख देते हैं।
ठीक है, या तो यहाँ पे हम जो कि 5,000 लिख देते हैं। इस तरह से मतलब फ्रेंड जो भी मान लीजिए एफिडेविट कोर्ट से बना होगा, ठीक है, उस एफिडेविट में जो अमाउंट होगा वही अमाउंट आपको यहाँ पे सभी कॉलम में कुछ कम बेसी करके आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा, ठीक है, कस्टमर के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे एनुअल इनकम फॉर बिजनेस, अब बिजनेस से कितना इनकम आता है तो वो अब आपको यहाँ पे डाल देना। मान लीजिए बिजनेस से 30,000 आता है, तो यहाँ पे मेरा टोटल अभी नीचे 70,000 जो कि देख सकते हैं, टोटल एनुअल इनकम यहाँ पे मेरा 70,000 शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एक नीचे ऑप्शन है एनुअल इनकम फॉर अदर सोर्सेज। मान लीजिए अदर सोर्सेज से हमारे पास अमाउंट है जो कि 10,000 रुपये आता है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया, तो टोटल मेरा अमाउंट यहाँ पे 80,000 का हो गया। उसके बाद एनुअल हाउस रेंट, अगर हाउस रेंट से कोई पैसा आता तो डालिए, नहीं तो जीरो पे क्लिक कर दीजिए। तो जो कि देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 70,000 का, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया कि मान लीजिए हमारे पास जो कस्टमर का एफिडेविट है वो 80,000 का है, तो मैंने यहाँ पे 80,000 पूरा दिया यहाँ पे टोटल इनकम में। अगर आपके कस्टमर का मान लीजिए 75,000 का होगा तो आप इसी में से कम बेसिक अमाउंट डाल के यहाँ पे 75,000 आप पूरा दीजिएगा। मतलब कि जितना आपका फ्रेंड एफिडेविट पे एनुअल इनकम दर्शाया गया होगा उतना ही आपको यहाँ पे अमाउंट जो है कि फिलअप करना होगा, डालना होगा कम बेसी करके। आप ये चीज़ें समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको 75 करना है, तो फर्स्ट वाले में 5 कम कर दिए, 35 के जगह हम 30 लिख दिए, तो यहाँ पे मेरा 75 आ गया है ना। उसी तरह से यहाँ पे कम बेसी करके आप जो है कि यहाँ पे फिलअप अपना कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है। इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, बस समझ जाइएगा तो सब चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके माता पिता में से कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आपके यहाँ पे नो पर फ्रेंड क्लिक कर देना, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड जो भी आधार कार्ड के पीछे डिटेल्स होगा आपको यहाँ पे जो एड्रेस होगा आधार के पीछे वही आपको यहाँ पे टोटल एड्रेस सेम डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड किस पर्पज से आप जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं कस्टमर से पूछ लीजिएगा, एजुकेशन के लिए बनवा रहे हैं या कहीं काम करने के लिए बनवा रहे हैं, तो वो चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा एजुकेशन के लिए हम बना रहे हैं अपने कस्टमर का, तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जो भी आप फिलअप किए हैं वो चीज़ आपका यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड जो भी कैप्चा यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा, बस कैप्चा आपको यहाँ पे अपना फिलअप कर देना होगा, ठीक है। एक बार फ्रेंड आप अपना टोटल डिटेल्स चेक भी कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पे जो डिटेल्स फिल किया है वो आपका डिटेल्स सही है कि नहीं। उसके बाद अगर आपका सब डिटेल्स सही होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे फ्रेंड आप सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको जो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अपना सबमिट में कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड यहाँ पे मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल्स फिलअप किया था टोटल डिटेल्स हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप अपना एक बार स्क्रॉल करके टोटल डिटेल्स देख ले, अगर आपका सब डिटेल्स सही है तो ठीक है, वही अगर डिटेल्स गलत है तो एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अटैच एनालिसिस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह कस्टमर का बस अपलोड कर देना है। तो जैसे अटैच एनालिसिस पे फ्रेंड क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है वो आ जाता है। सबसे फर्स्ट में फ्रेंड यहाँ पे सैलरी स्लिप मांगता है। सैलरी स्लिप में फ्रेंड अगर किसी काम के लिए कस्टमर का अगर आप इनकम बना रहे हो उसके पास सैलरी स्लिप है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे आधार कार्ड भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो ऐसे भी खाली भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सैलरी स्लिप में यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर कस्टमर के पास है सैलरी स्लिप तो डालिए, नहीं है तो कस्टमर का आप यहाँ पे आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए। अब नीचे यहाँ पे इनकम यहाँ पे रिलेटेड एफिडेविट, जो भी फ्रेंड आपके पास कस्टमर जो एफिडेविट आपके पास बनवा कर लाया है वो एफिडेविट को स्कैन करके और एक कस्टमर का आधार कार्ड को स्कैन करके दोनों को स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद फ्रेंड चूज फाइल पे क्लिक करके उसको जो है कि यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा, उस एफिडेविट और आधार कार्ड को जो पीडीएफ रहेगा, ठीक है। दोनों में दोनों एफिडेविट को आधार कार्ड को एक ही पीडीएफ में दोनों को अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से अपलोड कर देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कस्टमर का मैं अपलोड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से फ्रेंड आप ये चीज़ वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको टोटल चीज़ें समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना टोटल डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सेव एनालिसिस पे फ्रेंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ के बाद आपको जो रिसीविंग है वो आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड मैंने यहाँ पे अपना सेव एनालिसिस में क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के लिए बोलता है। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स अभी फिल किया है वो टोटल चीज़ आपका एक बार फिर से यहाँ पे दिखाता है लास्ट में, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे टोटल डिटेल्स सब चीज़ सही है तो लास्ट आप जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद
जो इसका रिसीविंग है फ्रेंड वो आपको मिल जाएगा, और रिसीविंग निकाल कर आप अपने ग्राहक कस्टमर को जो है कि दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके पास झारसुगुड़ा कृषक आईडी नहीं होगा तो आप हमसे झारसुगुड़ा कृषक आईडी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड जो सिटीजनशिप का आईडी है उससे सिर्फ आप पर्सनली खुद का जाति निवास आय बना सकते हैं। अगर आप एक दुकानदार है तो आपके पास सिटीजन आईडी होना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, मैं जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से जो इसका रिसीविंग है वो आपको यहाँ पे फ्रेंड जो कि देखने को मिल जाएगा। जो कि देख सकते हैं जो रिसीविंग है वो इसी प्रकार से रहता है। मैं इस रिसीविंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो इसी तरह का रिसीविंग आपको भी मिला होगा, तो ये रिसीविंग को प्रिंट आउट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर में फ्रेंड जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट को ट्रैक कर सकते हो। मान लीजिए आप ये अपनी इनकम सर्टिफिकेट बना लिया, अब इसको आप कैसे चेक कीजिएगा कि अभी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है किसके पास है, सीओ के पास है कि सीआई के पास है कि एसडीओ के पास है, ठीक है। ये अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हो गया, ये टोटल चीज़ मैं आपको स्टेटस चेक करने में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्रेंड जैसे मैं कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर आपको झारसुगुड़ा कृषक आईडी चाहिए तो आप मेरे दिए गए स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी मेरा आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर मॉर्निंग 8 बजे से शाम 5 बजे तक कॉलिंग कर सकते हैं। कॉल करके या व्हाट्सएप SMS करके आप जो है कि हमसे झारसुगुड़ा कृषक आईडी है फ्रेंड वो ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड।